गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? मजे में। चलिए हम पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में हमने स्टार्ट की थी क्लास, और हार्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। हार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा था। तो आगे देख लेते हैं हार्ट का हम क्या क्या पढ़ लिए थे, थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। हार्ट की साइज कैसी थी, कैसी नहीं थी, और कहाँ प्रेजेंट होता है। हार्ट की साइज थी भाई, मुट्ठी के आकार का हमारा हार्ट होता है, ठीक है। वजन कितना होता है? 250 से 350 ग्राम इसका वेट होता है। लोकेशन कहाँ होती है, मतलब स्थित कहाँ होता है हार्ट? मिड ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के मिड में स्थित होता है। कहाँ होता है? चेस्ट के मिड में। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकुलर, ठीक है। उसके बाद में भाई 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है हमारी? 72 हार्ट बीट होती है पर मिनट के, और आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर पर मिनट होता है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको कल बताई थी, कल की क्लास में। उसके बाद में ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था कि क्या क्या मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती है, और हार्ट आता है। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है? परिसंचरण तंत्र बनाती है। तो हमने ब्लड के बारे में पहले पढ़ लिया, हार्ट के बारे में, और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं वो भी हम देखते हैं। तो क्या होती है ब्लड वेसल्स? 3 प्रकार की होती है, धमनी, सिरा और केशिकाएं। कैपिलरीज मतलब कि आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरीज कैसी होती है? थिक मस्कुलर वॉल बनाती है। कैसी? मोटी बनाती है, मोटी मस्कुलर वॉल बनाती है। और जो वेन्स होती है वो थिन होती है, मतलब कि पतली होती है। और जो कैपिलरी होती है वो बहुत ज्यादा पतली होती है, ठीक है। इसमें हार्ट जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है? हार्ट से बॉडी तक क्या करती है? ब्लड फ्लो करती है। और सिराएं जो होती है, वेन्स जो होती है, बॉडी से हार्ट तक ब्लड फ्लो करती है। और ये क्या काम करती है भाई? गैस का एक्सचेंज करती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका क्या करती है? गैसों का एक्सचेंज करती है। इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है? आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड फ्लो कौन करती है? आर्टरीज करती है। और इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कौन करती है? वेन्स करती है। इनके बारे में मैंने एक्सेप्शन भी बताया था कि इम्प्योर ब्लड कौन सी आर्टरी करती है, तो कौन सी आर्टरी करती है? पल्मोनरी आर्टरी। और जो है प्योर ब्लड कौन सी? वेन्स करती है, तो पल्मोनरी वेन्स। ये एक्सेप्शन आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है जी। ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। डीप लोकेशन होती है इसकी पेरिफेरल लोकेशन होती है, और ये टिश्यूज में होती है। कहाँ पे होती है? टिश्यूज में होती है। ये हाई प्रेशर में होती है, लो प्रेशर, और ये सिंगल लेयर होती है। जो कैपिलरीज होती है वो सिंगल लेयर से बनी हुई होती है। आगे देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। हमने देख लिया कल, मैंने आपको ब्लड फ्लो कैसे होता है, ये भी हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे होता है ये चीज बताई थी, अच्छे से डायग्राम से समझाया था। आज फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ब्लड फ्लो कैसे होता है। 2 वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, जो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। कहाँ पे? राइट एट्रियम में लेके आती है। और वहां से क्या होता है फिर? हमारा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में फ्लो होता है। उसके बाद में वहां से जाता है ब्लड कहाँ पे? लंग्स में जाता है, और ब्लड प्योरीफाई होता है वहां पे, मतलब कि CO2 जो होती है वो रिलीज हो जाती है, और ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है ब्लड। फिर क्या करते हैं भाई? लेफ्ट साइड में हमारा जो है ब्लड आ जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, और वहां से क्या होता है? महाधमनियों द्वारा क्या होता है? हमारे शरीर में फ्लो हो जाता है। और ये साइकिल चलता ही रहता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब आगे आते हैं हम, जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग जो है हार्ट में चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, वैसे ही जो है अलग अलग जीवों में, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप से चैम्बर होते हैं। तो फिश होती है, फिश को जो है पीसीज में काउंट किया गया है। किसमें? फिशीज में। इसमें कितने जो चैम्बर हार्ट होता है? 2 चैम्बर हार्ट होता है। कितने चैम्बर हार्ट होता है? 2 चैम्बर्स होते हैं इसमें। और इसमें एक
आलिंद होता है और एक क्या होता है, निले होता है। ठीक है, इसमें ही क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड का इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। जो मछलियां होती है उनके हृदय में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर होता है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। इम्प्योर ब्लड कौन से जीवों में फ्लो होता है, तो फिश में होता है। किस में होता है भाई, फिश में होता है इम्प्योर ब्लड। फिर ये इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो फिर ये प्योर कब होता है, या फिर ब्लड का प्योरीफाई कहाँ पे होता है, फिशेज में जो होती है, मछलियां होती है, उनमें ब्लड प्योरिफिकेशन कहाँ पे होता है। तो आपको पता है कि फिश में जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गल्फड़े प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि चैम्बर में तो इम्प्योर ब्लड है, वहां से क्या हो गया, गिल्स में जाएगी। और जो गिल्स, जैसे कि मछली होती है, वो अपने मुंह को खुले रखती है और हमेशा जो है पानी को क्या करती है, अपने बॉडी में अंदर लेती हुई रहती है। क्या करती है, पानी को अपनी बॉडी में अंदर लेती हुई रहती है। पानी में क्या होता है भाई, H2O। क्या होता है बच्चा, H2O। तो ये ऑक्सीजन को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। ऑक्सीजन को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, और ब्लड का क्या करती है, प्योरीफाई करती है। यहाँ से ये क्या करती है, अपना प्योर ब्लड बनाती है। समझ गए। अब आ जाते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में कितने चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें 2 आर्टिकल एट्रियम और 1 वेंट्रिकुलर प्रेजेंट होता है, मतलब कि 2 आलिंद और 1 नीले इसमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और मिक्स्ड ब्लड होता है, मतलब कि प्योर और इम्प्योर जो ब्लड होता है वो मिक्स्ड होता रहता है। समझ गए आप, क्योंकि इसमें 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकुलर है, तो क्या होता है, मिक्स्ड होता रहता है ब्लड। आगे आते हैं हम रेप्टाइल्स में। इनमें भी 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, मतलब कि 2 आलिंद और 1 नीले होता है। ये भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इसमें प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, सेपरेट होता है। क्या होता है, सेपरेट होता है। आगे मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है। आप सबको पता है कि 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकुलर होते हैं। समझ गए, 2 आलिंद और 2 नीले में। और क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किसमें, मैमल्स में होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और प्योर और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो अलग अलग होता है। प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, एक में मिक्स नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे आते हैं भाई बर्ड्स में। बर्ड्स में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। कितना चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लियर है यहाँ तक, कौन कौन से जीवों में कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। अब आता है बीपी या ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आपने सुना होगा किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो इसका जो है मेजरमेंट कितना होता है, 120 से 80 mmHg। ये होता है नॉर्मल एवरेज जो बीपी का होता है, वो होता है 120 पर 80 mmHg। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, एक सिस्टोल और डायस्टोल होती है। तो नॉर्मली हो गया 120 पर 80 होता है। ये जो हमारी हेल्थी बीपी जो होती है, नॉर्मल बीपी होती है कितनी, इतनी। उसके बाद में जो है थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, जैसे 130 से 139 और 80 जो होते हैं, इसमें थोड़ा हमें केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। हाई स्टेज 1, हाई स्टेज मतलब कि थोड़ी बीपी हाई हो रही है, तो स्टेज 1 में कितना इंक्लूडेड होगा, 140 से 159 और ऑब्लिक 80 से 89। अगर इतनी है तो हमें एक्शन लेना चाहिए कि क्या, मतलब कि डॉक्टर को दिखाएं या फिर मेडिसिन वगैरह बीपी की। उसके बाद में जो बहुत ही मतलब हाई स्टेज 2 में आता है 160 से ऊपर की, और जो 180 से ऊपर हो गई तो वो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है। समझ गए। और बीपी हाई होने के रीज़न क्या क्या होते हैं, सोडियम का लेवल बढ़ जाना, सोडियम का हमारी बॉडी में लेवल बढ़ जाना, या फिर कोलेस्ट्रोल का जो है लेवल हमारी बॉडी में क्या होता है, ज़्यादा होना ही क्या होता है, बीपी हाई का कारण होता है। अब किसी किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो उससे भी क्या होती है, बीपी हाई होती है। और कोई स्मोकिंग वगैरह करता है, धूम्रपान करता है, तो उससे भी क्या बढ़ती है, बीपी हाई होती है। लो बीपी कैसे होती है, सोडियम का लेवल कम हो जाता है, तब क्या होती है, बीपी लो हो जाती है। समझ गए।
नॉर्मल हो गए 100 में, 60 हो गए लो, और ये 140 क्या हो जाती है, हाई में हो जाती है, और जो डेंजरस सिचुएशन हो जाती है वो 180 पर हो जाती है। तो समझ आ गया बीपी कितने, मतलब कि बीपी हाई कब होती है, बीपी लो कब होती है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद में आते हैं, हमने हार्ट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हार्ट से संबंधित कुछ डिजीज होती है, हृदय से संबंधित कुछ रोग होते हैं। आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक, ये बहुत ही नॉर्मली आप सुन लेते होंगे कि इसको हार्ट अटैक आ गया या इसको उसको जो भी है। तो इसका जो मेन रीज़न होता है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं चलता है, तब क्या आ जाता है, हार्ट अटैक की जो है सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि बीपी हाई होती है, बीपी हाई में क्या होता है, हार्ट अटैक पॉसिबल है या फिर चांसेस है बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बीपी लो होती है तब भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो बीपी लो होती है तब भी, लो बीपी में भी हार्ट अटैक होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि फलाने आदमी को तो हार्ट अटैक आ गया, वो तो सीधा आराम से सो रहा था, सोते सोते ही चला गया, किसी से कुछ बोला भी, हमसे बात भी नहीं किया, कुछ बताया भी नहीं, और सोते सोते ही निकल गया, चला गया। इस तरह की बातें सुनी होगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि बॉडी, आप सो रहे हो, नॉर्मल इंसान सो रहा है, कोई डिजीज नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, आराम से सो रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी की मैकेनिज्म होती है, एक तरह से ये होता है कि ऑटोमेटिक हमारी जो बॉडी की मैकेनिज्म है कि जिसमें क्या होता है, बॉडी की जो है बीपी जो है कम होती है, हमारी ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है, और इतना लो हो जाता है कि आपके जो है हार्ट में उतना ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा जितनी उसको जरूरत होती है, या फिर क्या होता है, जिससे क्या हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है और इंसान निकल जाता है। सिम्टम्स भी नहीं पता चलते हैं लो बीपी होने पर हार्ट अटैक के, जबकि हाई बीपी होने पर तो आपको घबराहट वगैरह होती है, तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो चांसेस कम होते हैं या फिर बचाने के चांसेस भी होते हैं। तो लो बीपी में क्या होता है, पता ही नहीं चलता है, बैठे बैठे इंसान निकल जाता है। समझ गए। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, चेस्ट में भयंकर पेन होता है, ये सब चीजें क्या होती है, हार्ट अटैक में आती है। या फिर कोई भी आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है इस तरह से। और एक और चीज है क्या, हाई कोलेस्ट्रोल, हाई कोलेस्ट्रोल होने से भी क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। इसमें दो टर्म आती है क्या, HDL और LDL। HDL की फुल फॉर्म होती है क्या, हाई डेंसिटी लिपिड, और LDL की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लिपिड। ये आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है कि HDL की फुल फॉर्म और LDL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HDL की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपिड, और LDL की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लिपिड। अब इन दोनों में से हमारी बॉडी के लिए घातक कौन सा होता है, डेंजरस कौन सा होता है सबसे ज्यादा, तो लो LDL जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, मान ली कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है हमारे बॉडी में, जैसे हम बाहर की चीजें जंक फूड्स वगैरह खा रहे हैं, या फिर ड्रिंक वगैरह कोई करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इन सब चीजों से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ भाई अभी जो बच्चे होते हैं या फिर कुछ लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं कि देसी घी के खाने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हम देसी घी नहीं खाएंगे, हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या फैट बढ़ रहा है, हम मोटे हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल किन से बढ़ता है, जो बाहर की जो चीजें खा रहे हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इन सब चीजों से क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एक और टर्म आती है हार्ट फेल। हार्ट फेल कैसे होता है, कोई भी चीज फेल कब होती है, जैसे कि उसमें जैसे ऑक्सीजन की मात्रा जितनी चाहिए हमारे हार्ट को, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। उसके कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है, या फिर कोई वॉल होता है वो ब्लॉक हो जाता है। किसी भी सिचुएशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा का कम पहुंचना ही क्या हो जाता है, हार्ट फेल का कारण बनता है। समझ गए आप। और एक और चीज इसमें आती है क्या, हार्ट में होल होना। और
इसमें क्या है, ऑर्गन्स, जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे ट्राइस्पिड वॉल और यहाँ पे बाइस्पिड वॉल, और एक वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दूसरा वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, समझ गए। इसमें क्या होता है, जो ये वॉल होते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लड फ्लो हुआ ब्लड पूरा भर गया है, अब क्या होगा, ये जो ट्राइस्पिड वॉल है यहाँ पे प्रेशर बनेगा और ये खुलेगा और इसमें जो है ब्लड फ्लो हो जाएगा, कहाँ पे, राइट एट्रियम से कहाँ पे, राइट वेंट्रिकुलर में चला जाएगा, समझ गए, राइट वेंट्रिकुलर में चला जाएगा। ये कपाट खुला और जस्ट बंद हो जाएगा, ये ब्लड को वापस यहाँ नहीं आने देता है, क्या होता है, ब्लड को वापस यहाँ नहीं। अब मान लीजिए ये जो वॉल है वो खराब हो जाए, ये वॉल क्या हो जाए, खराब हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो ये ब्लड फ्लो अगर वापस बैक ब्लड फ्लो हो जाएगा तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और जिससे क्या हो जाता है, इंसान मर भी सकता है। इसलिए इसमें क्या होता है, एक ये भी होता है कि ब्लड का बैक फ्लो होता है। तो कहीं कहीं आपने सुने होंगे कि उसके तो छल्ले डले हैं, तो ये छल्ले डलने क्या होता है, एक केस होता है जिसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल जो है वॉल डाले जाते हैं हार्ट में, जो वैसे ही नॉर्मल वॉल की तरह काम करते हैं, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। अब आता है एक और टर्म आपने सुनी होगी, भाई दिल में छेद हो गया, इसके दिल में छेद है, इस बच्चे के दिल में छेद है, इसको बाहर ज्यादा खेलने कूदने नहीं दिया जाए या फिर भागने से मना किया जाता है। तो भागने से या खेलने कूदने से मना क्यों किया जाता है, हम जब मम्मा के पेट में रहते हैं तो क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं, उस वक्त हमारे जो लंग्स होते हैं वो काम नहीं करते, या फिर हार्ट में जो है चैम्बर्स नहीं बनते हैं, क्या होते हैं, चैम्बर्स नहीं बनते। जब माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में क्या होते हैं, लंग्स बनने लग जाते हैं और क्या होते हैं, चैम्बर्स बनने लग जाते हैं। लंग्स काम करेंगे, सांस बनेगी, उसमें एयर जाएगी, फूलेंगे गुब्बारे की तरह, फिर सिकुड़ेंगे, फूलेंगे गुब्बारे की तरह, फिर सिकुड़ेंगे। तो ये सब चीजें होती है। तो इससे क्या होता है, जो ये है इसमें जो मसल्स होती है, सेप्टम होते हैं या वेंट्रिकल्स जो पार्ट होते हैं, चैम्बर होते हैं, वो इन लार्ज साइज होती है, इनकी साइज बढ़ने लगती है। और क्या होता है, इससे क्या होता है, कहीं कहीं बार जो होते हैं ये चैम्बर्स बनेंगे ना, तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे पोर रह गया या फिर यहाँ पे कोई पोर रह गया, थोड़ा सा भी, बहुत छोटा सा भी छेद अगर रह जाता है तो ब्लड तो लिक्विड है ना, वो तो फ्लो करेगा, पानी तो छोटे से छेद में से भी निकल जाता है ना। तो क्या होता है, इस तरह के बच्चों में जैसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो मिक्स होता रहता है, इसलिए उसकी सांस भरने लगती है ज्यादा भागने से, तेज दौड़ने से, खेलने कूदने से, इसलिए डॉक्टर उसको मना करता है इन सब चीजों के लिए। इसके लिए सर्जरी भी होने लग गई है। इसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर, इस जो छेद के होते हैं जोड़ देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जो नॉर्मली सरवाइव करने लग जाता है फिर बच्चा, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। तो दिल का छेद क्या होता है, ये सब चीजें भी समझ आ गई। अब जो है हमारी जो हार्ट बीट होती है, अब मान लो नॉर्मल हार्ट बीट तो 72 पर मिनट होती है, अब उससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फास्ट हार्ट बीट चल रही है, बहुत ज्यादा फास्ट हार्ट बीट चलती है, तो उसको ट्रेकियाकार्डिया टर्म देते हैं। क्या टर्म देते हैं, ट्रेकियाकार्डिया। अब आपके क्वेश्चन आ सकता है कि 72 से जैसे कि 80 या 92 से जो है हार्ट बीट हो तो वो क्या होगी, ट्रेकियाकार्डिया में आएगी। और जो है बहुत ज्यादा स्लो हार्ट बीट चल रही है तो वो क्या होगी, ब्रेडियाकार्डिया में आएगी। और जो है जैसे कि ये होता है कि इर्रेगुलर है, इरेगुलर रिदम है, मतलब कि कभी बहुत ज्यादा फास्ट, कभी बहुत ज्यादा स्लो, कभी बहुत ज्यादा फास्ट, कभी बहुत ज्यादा स्लो, इस तरह से भी हमारी जो है हार्ट बीट चलती है कभी कभी, तो उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिदम्स में है। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गई सारी डिजीज हार्ट से रिलेटेड कि क्या क्या परेशानियां होती है। अब इनका इलाज क्या होगा, इनका इलाज कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, बाईपास सर्जरी। अब आपने ये नॉर्मल वर्ड होता है कि इसके तो हार्ट में बाईपास सर्जरी हुई है, तो बाईपास सर्जरी होती कैसे है, क्या चीज है ये, क्या होता है बाईपास सर्जरी। जैसे कि आपके जो है हार्ट में कोई भी आर्टरी में जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, मान लीजिए ये आपके हार्ट की आर्टरी है,
इसमें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इस तरह से आपकी जो आर्टरी है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। तो डॉक्टर क्या करेगा, एक जो है आर्टरी से भी बहुत पतली से जो है लेगा, बहुत पतला सा धागे की नॉर्मल संरचना लेगी और उससे क्या है तार भेजा जाता है जांघ से या पैर से, जो है पैर की जो आर्टरी है वहां से, और उसमें कैमरा लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? कैमरा लगा हुआ रहता है, वो हमारे हार्ट तक जाता है और वो चेक करता है कि कौन सी आर्टरी ब्लॉकेज है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। ये आर्टरी तो हमारी ब्लड फ्लो के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? ब्लड फ्लो के लिए। लेकिन ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, इन सब चीजों के लिए इसकी क्या करती है भाई, एंजियोप्लास्टी जो की जाती है, इसको साफ किया जाता है इस नली के द्वारा। इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक जाल की तरह होती है जिससे क्या होता है कोलेस्ट्रॉल को हटा दिया जाता है, वो समझ गए, और नॉर्मली ब्लड फ्लो होने लग जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए पूरी की पूरी आर्टरी ही ब्लॉकेज है, पूरी की पूरी आर्टरी ही खराब है, मतलब कि उसको रिपेयर ही नहीं किया जाता है, तो आर्टिफिशियल भी आर्टरी जो है डाली जाती है, मतलब कृत्रिम धमनी। जैसे कि आपके जो है किसी और बॉडी ऑर्गन से कोई आर्टरी है और वो बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा काम में नहीं आ रही है, तो वहां से वो डॉक्टर क्या करेंगे, उस आर्टरी को निकालेंगे और डायरेक्टली वहां पे सेट करेंगे। किस तरह से? इस तरह से, जैसे कि ये आर्टरी हो गई, यहाँ पे हमारा डैमेज हो गया, हार्ट में क्या हो गया, डैमेज हो गया, आर्टरी क्यों है, ब्लॉक हो गई, तो इस तरह से कोई दूसरी आर्टरी डाल दी जाती है और ब्लड फ्लो आसानी से हो जाता है। समझ गए आप? तो ये होती है बाईपास सर्जरी। आगे देखते हैं हम। अब आता है एक हार्ट डोनेशन या हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट डोनेशन या हार्ट ट्रांसप्लांट किसमें कैसे होता है, जैसे कि कोई भी हमारा बॉडी ऑर्गन होता है। अब क्या आप ये सोचोगे कि किसी का हार्ट डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा कोई सही हार्ट है उसको ही एक्सेप्ट कर दिया जाता है, पूरा का पूरा हार्ट तो नहीं लगाया जाता है। जैसे कोई कुछ ऐसा पार्ट हो जो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, रिपेयर ही नहीं किया जा रहा हो, उसके लिए एक सही जीवित हार्ट लेते हैं डॉक्टर, और जीवित इंसान का। ऐसे नहीं कि भाई मरे हुए गई, मुर्दे तो बहुत सारे हॉस्पिटल में पड़े हुए रहते हैं ना, तो उनका नहीं, जीवित एक हार्ट लेते हैं और उसका वो वाला पार्ट अटैच करते हैं उसके, कि जो डैमेज हो गया है, जो रिपेयर नहीं किया जा रहा है, वो पार्ट को यूज करते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं, और जिससे कि क्या होता है नॉर्मली सरवाइव करने लग जाते हैं लोग। ये होता है हार्ट डोनेशन। जैसे कि आपने सुना होगा किसी के आई डोनेट की है, किसी ने क्या की है, आई डोनेट की है। तो आई डोनेशन में क्या होता है, ओनली फॉर कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है वो डोनेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी पूरी की पूरी आंख निकाल ली और किसी और के लगा दी, तो पूरी की पूरी आंख नहीं निकाली जाती, उसका बस कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है ना वो ही डोनेट किया जाता है। समझ गए आप? तो हार्ट डोनेशन किस तरह से होता है, क्या होता है, और इसमें नॉर्मली जो है सेकेंड चांस होते हैं लिविंग के लिए। समझ गए? रिस्टोर टू न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। और क्या होता है, अब ये चीज एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन से कि क्या किसने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, किसने किया था फर्स्ट टाइम में हार्ट ट्रांसप्लांट? तो 1967 और 1968 में किया था। एक कौन से साइंटिस्ट थे, क्रिस्टियन बेर्नार्डे जो थे व्यक्ति थे, उन्होंने कहाँ पे किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। कहाँ पे किया था? साउथ अफ्रीका में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था कैप टाउन में, जो कि कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी दिल्ली पुलिस इसमें बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन इसको पूछ लिया गया है। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या फर्स्ट टाइम इंडिया में कब हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था? कब किया था भाई? 1994 में किया गया था। कब किया था? 1994 में। और किसने किया था? पी वेणुगोपाल जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था फर्स्ट टाइम। कहाँ पे? इंडिया में। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी में पूछा गया है और कहीं बार पूछा जा सकता है।
समझ गए? तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, नोट होनी चाहिए, समझ गए? आगे आते हैं हम हार्ट के बारे में कि इन सब चीज़ों से हम किस तरह से अपनी बॉडी को हेल्दी बना के रखें, या फिर इन सब चीज़ों से किस तरह से हम बचें। इतनी सारी जो बीमारियां हैं, हार्ट अटैक वगैरह, इन सब चीज़ों से हम किस तरह से अपनी बॉडी को प्रिवेंट करें, किस तरह से हम बचाव करें। तो रेगुलर एक्सरसाइज, पहली चीज़ क्या होती है, 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉक कर लो, जॉगिंग कर लो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। इस तरह की डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। दूसरी चीज भाई, संतुलित आहार लेना, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोडियम का लेवल कम होना चाहिए और लो ही फैट, मतलब फैटी फूड्स ज़्यादा खाते हैं आजकल। जंक फूड वगैरह में क्या होता है, फैट ज़्यादा होती है तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इस तरह से ये वाले जो खाना होता है वो नहीं खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वाले जो है खाना खाना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत सारे स्मोकिंग करते हैं आजकल, तो लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं, बहुत लड़कों से ज्यादा लड़कियां सिगरेट पीती है, समझ रहे हो? तो वो सब चीजें, उन सब चीजों से क्या है, बचना चाहिए, मतलब कि स्मोकिंग को नहीं करना चाहिए, समझ गए? गुटखा और ये पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं लोग बाग, है ना, तो वो सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज क्या कि नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। नींद 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए हमारे। और क्या है, हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए। और क्या है, स्ट्रेस से, अभी मैंने बताया कि स्ट्रेस वगैरह, वर्कलोड का स्ट्रेस या फिर किसी भी तरह का जो स्ट्रेस है उससे अवॉइड करना चाहिए। और बहुत सारे भाई अल्कोहल भी लेते हैं, तो लिमिटेड, किसी को भाई छूट ही नहीं रही, अल्कोहल ड्रिंक करने की आदत बिल्कुल छूट नहीं रही, तो उसको थोड़ा लिमिट में रखें। इतना तो कर सकते हैं कि हम उसको थोड़ा लिमिट में ले, थोड़ा थोड़ा करके उस चीज़ों को छोड़ सकें, समझ गए? तो वो चीज़ें ज़रूरी होती है। और रेगुलर चेकअप भी डॉक्टर से करवाते रहने चाहिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल वगैरह चेक करवाना, हमारी जो है बॉडी के जो है रेगुलर चेकअप करवानी चाहिए। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो चलती रहती है, उनसे बचाव के लिए रेगुलर चेकअप जरूरी है। तो आज हमारा ये क्लियर हो गया, हार्ट टॉपिक हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया। तो इन सब को मिला के क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको करवा दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको करवा दिया, और ये क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है अगला कोई एक सिस्टम में हम पढ़ेंगे, समझ गए? इससे पहले मैं आपको बोल रही थी थोड़ा सा एक फनी टाइम हो जाए, फनी मोमेंट्स। ये हार्ट दिख रहा है आप लोगों को? हार्ट में हार्ट बीट भी चल रही है। चलिए, इस हार्ट बीट पे या फिर हार्ट, इतना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, इसके लिए मैं आपको एक प्यारी सी शायरी सुना देती हूँ। क्या है वो शायरी, क्या है भाई, इसमें है कि मेरे न्यूरॉन का हर सिग्नल तुम्हारे से होकर जाता है, मेरे न्यूरॉन का हर सिग्नल तुम्हारी तरफ जाता है। शायद इसी को प्यार कहते हैं जब दिमाग भी दिल का साथ निभाता है, शायद इसी को प्यार कहते हैं जब दिमाग भी दिल का साथ निभाता है। और तुम्हारी मेरे दिल की जो हार्ट बीट है, मेरे दिल की जो हार्ट बीट है, वो तुम मेरे दिल की वो हार्ट बीट हो, मेरे दिल की वो हार्ट बीट हो जो बिना आवाज के भी महसूस होती हो, मेरे दिल की तुम वो हार्ट बीट हो जो बिना आवाज के भी महसूस होती हो। बायोलॉजी कहती है ये सिर्फ एक ऑर्गन है, और मोहब्बत कहती है इसमें पूरी दुनिया बसती है। ठीक है जी, थैंक यू।